बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हक खतीब तहरीक ख़त्म नबूवत के सिपाहसालार हैं, तो फिर अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी अलैहिर्रहमा कौन थे? इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन करम, पिछले कई हफ्तों से इकरारुल हसन और हक खतीब के दरमियान मामलात चल रहे हैं और बहुत सी वीडियोस बनाकर इकरारुल हसन ने ये बात साबित करने की कोशिश की है कि हक खतीब जो वीडियोस में लोगों के मुंह से कीड़े वगैरह निकालते हैं वो करामत नहीं है बल्कि वो ट्रिक है। इसके साथ साथ इकरारुल हसन साहब 14 फरवरी को कलर सईदा भी गए थे कि उन्होंने हक खतीब से बात करनी है। तो फिर नाजरीन कराम, वहाँ पर जो हंगामा हुआ वो आपके सामने है। और अब नाजरीन कराम, इकरारुल हसन ने एक बार फिर ऐलान किया हुआ है कि 23 मार्च को वो कलर सईदा जा रहे हैं, जबकि दूसरी जानब कुछ लोग हक खतीब को भी डिफेंड कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि चूँकि मौजूदा दौर में हक खतीब ने ख़त्म नबूवत के हवाले से बड़ा काम किया है और वो तहरीक ख़त्म नबूवत के सिपाहसालार हैं, तो इसलिए उनके खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। अब नाजरीन कराम, जो मामलात हक खतीब और इकरारुल हसन के दरमियान चल रहे हैं, आप खुद फैसला कर लें कि उसमें कौन सच्चा है या कौन झूठा है। लेकिन हम इस वीडियो में बात करते हैं कि हकीकत में मौजूदा दौर में ख़त्म नबूवत के लिए किसने काम किया और कौन हकीकी मानों में इस तहरीक का सिपाहसालार है। तो नाजरीन कराम, 2017 में नून लीग की हुकूमत में ख़त्म नबूवत के हल्फनामे में तब्दीली की गई। तो सवाल ये है कि उस वक्त हक खतीब साहब कहाँ पर थे, जबकि दूसरी जानब अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी अलैहिर्रहमा ने फैज़ाबाद में तारीखी धरना दिया और नून लीग के वज़ीर का इस्तीफ़ा लिया। इसके बाद जब फ्रांस का मामला हुआ तो उस वक्त भी अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी अलैहिर्रहमा ने फैज़ाबाद में धरना दिया और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर बदतरीन शेलिंग की गई और तहरीक लब्बैक के लोगों को गिरफ्तार किया गया और तहरीक लब्बैक के लोग ज़ख्मी हुए। फिर नाज़रीन कराम, फ्रांस के मामले पर ही तहरीक लब्बैक के अमीर अल्लामा साद हुसैन रिज़वी ने एक तहरीक चलाई, जिसकी वजह से अल्लामा साद हुसैन रिज़वी को 8 महीने जेल में रखा गया और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हज़ारों कारकुन गिरफ्तार और ज़ख्मी हुए और 50 के करीब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुन शहीद हुए। तो इस सारे मामलात में हक खतीब साहब कहाँ पर थे? और इसी तरह नाजरीन कराम, अब से चंद दिन पहले चीफ जस्टिस काजी फाजिसा ने एक कादियानी के केस में मुतनाज़ा फैसला दिया है, जिसके हवाले से तहरीक लब्बैक समेत बहुत सी मजहबी जमातें रिव्यू पटिशन में गई हैं और बड़े बड़े मुफ्तियान कराम ने भी इस फैसले को मुतनाज़ा करार दिया है। तो सवाल ये है कि जब चीफ जस्टिस ने यह मुतनाज़ा फैसला दिया है तो इस हवाले से हक खतीब साहब ने क्या तहरीक चलाई है? तो नाजरीन कराम, पूरी दुनिया जानती है कि मौजूदा दौर में अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी अलैहिर्रहमा ने ख़त्म नबूवत के हवाले से सबसे ज़्यादा काम किया और यही वजह है कि तमाम मसाले के लोग इस बात को तस्लीम करते हैं कि मौजूदा दौर में अगर किसी ने ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत के हवाले से काम किया है तो वो अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी अलैहिर्रहमा है। तो नाज़रीन कराम, हम कह सकते हैं कि इस दौर में अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी अलैहिर्रहमा हकीकी मानों में तहरीक ख़त्म नबूवत के सिपाहसालार थे। तो इसलिए जो लोग हक खतीब को मानते हैं वो चाहे उनको डिफेंड करें और चाहे वो लोग इकरारुल हसन पर तनकीद करें, लेकिन कम अज़ कम हक खतीब को तहरीक ख़त्म नबूवत का सिपाहसालार मत कहें। पूरी दुनिया जानती है कि मौजूदा दौर में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी अलैहिर्रहमा ने ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत के हवाले से अहम काम किया है। और जब भी कोई बड़ा मामला हुआ है तो तहरीक लब्बैक के कायदीन और तहरीक लब्बैक के कारकुन ही मैदान में आए हैं और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने हर जुल्म बर्दाश्त किया है। नाजरीन कराम, किसी महफिल नात में ताजदार ख़त्म नबूवत के नारे लगाने से कोई ख़त्म नबूवत की तहरीक का सिपाहसालार नहीं बन जाता। इसके लिए मैदान में आना पड़ता है और जब वक्त आता है तो सबसे पहले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ही मैदान में आती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।